हे सतगुरु संत रमणा श्वेत कंज सतधाम, सत सुमिरन प्रारंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है मोसो कहीं न जाए, तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा क्षमा। तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा क्षमा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी, परम वंदनीय संत समाज, इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी भक्तिमयी माताओं, पिताजन, आप सब लोगों के अंदर विराजमान आत्मराम को मेरा दयावान शायद बंदेगी। हम सब लोग यहाँ नाना जी के श्रद्धांजलि में उपस्थित हैं। एक शायर ने बहुत सुंदर कहा, क्या कहते हैं, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सजा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे टिकी है ये ख्याली आसमां, चंद सांसों पे टिकी है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी, ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी। इस शायरी में जीवन के हर एक पहलू को बहुत सुंदर तरीके से बता दिया गया है। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए, क्या चाहिए, अपने जीवन की वास्तविकता को समझ लेना चाहिए। आइए एक पद के माध्यम से हम समझ लें। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर पद लिखा है। क्या लिखा है? अभी हमारे साहब जी कह रहे थे कि ये छोटी सी जिंदगी में हमको पता नहीं कौन कौन से चीज का अहंकार हो जाता है, किसी को रूप का, किसी को पद का, किसी को धन का, किसी को पुत्र परिवार का। पर याद रखिए, ये कुछ साथ जाने वाला नहीं है, कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे
सदगुरु कबीर साहिब अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? मात पिता स्वार्थ के साथी, मात पिता स्वार्थ के साथी, कहते मेरा मेरा, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, एक दिन जंगल डेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा। ये 5 तत्व का जो शरीर हमको मिला है ना, यही पिंजड़ा है। और इस धोखे में हम सब लोगों को नहीं रहना है कि ये पिंजड़ा हमारा है। ना जाने इस पिंजड़ा से कब ये हंस उड़ जाए, किसी को पता नहीं चलता। परसों हम लोग आए नाना जी की मिट्टी में, तो घर वालों से बात की तो पता चला कि वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाए, लोग बच्चों के साथ खेले कूदे, सबके साथ हंसी मजाक किए और भोजन भी किए। उसके बाद बिस्तर में जब गए तो थोड़ी सी बात कहे, अचानक उनको दर्द होने लगा, तो वो आवाज दिए नानी जी को कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। सब लोग पहुंचे। किसको पता था कि सीने में थोड़ा से दर्द होगा और ये हंस जो है, प्राण पखेरु जो है, उड़ जाएगा? किसी को नहीं पता। अभी हमारे साहिब जी कह रहे थे, अभी हम मंच में बोल रहे हैं बैठ के, क्या पता यहाँ से उतरने के बाद हमारा शरीर पूरा हो जाए, इस शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाए। तो थोड़ा से सीने में दर्द हुआ, सब लोग पहुंचे, डॉक्टर को बुलाने गए थे कि क्या हो गया करके। डॉक्टर को बुलाने जो गए थे वो वापिस भी नहीं आ पाए और शरीर जो है शांत हो गया, हंस जो है उड़ गया। सज्जनों, हम ये दृश्य आए दिन देखते रहते हैं, पर क्यों हमको वैराग नहीं होता? क्यों ज्ञान नहीं होता? क्यों हम माया मोह से विरक्त नहीं हो पाते? अब आप लोग कहोगे साहिब जी ये तो संतों की बात है। बिल्कुल नहीं। अगर आप लोगों की सोच ऐसी हो तो आप लोगों की सोच गलत है। वैराग्य, ज्ञान, भक्ति और माया मोह से विरक्त होना ये सिर्फ संतों का काम नहीं है, सबका काम है। हमारी साहिब जी कहती हैं कि ये जो हमको मानव जन्म मिला है ना, मनुष्य तन, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण के लिए मिला है। वो तो हम जब हमारा जन्म हो जाता है इस पुत्र परिवार माया मोह में इस तरीके से फंस जाते हैं कि जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है उन्हीं उद्देश्यों को हम भूल जाते हैं। हमको याद ही नहीं आता कि किस उद्देश्य से हम जन्म लिए हैं। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम अपना कल्याण कर पाए। 84 लाख योनियों में क्यों भटकते हैं? इसी माया मोह के कारण। एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताऊं कि कैसे हम इस माया मोह में पड़ जाते हैं, हम विवेक नहीं कर पाते हैं और इसी चक्र में ऐसे घूमते रहते हैं। एक बहुत बड़ा परकोटा था, उस परकोटे में एक अंधा व्यक्ति फंस गया था। अब अंधा व्यक्ति को रास्ता मिलता नहीं, बेचारा इधर उधर घूमता, बड़ा परेशान होता, कभी रोता, कभी चिल्लाता, कभी सिर ढूंढता, सोचता कि कोई तो आए मुझे राह बता दे, इस परकोटे से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत दुख, बहुत तकलीफ और बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूँ। तो संयोग ऐसा कि एक संत जी वहां से गुजर रहे थे। उनकी जब आवाज सुनी रोने की, चिल्लाने की और दर्द से कहराने की, तो संत जी उनके नजदीक गए, बोले क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? तब वो अंधा व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे जल से निकाल दिए वो मछली जैसे तड़प रही होती है ना, और उसको पुनः जल में जब डाल देते हैं
तो उनको लगता है कि हाय मेरा जीवन मुझे वापस मिला। धूप में तपते हुए जीव को हम कहीं छांव दे देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं, तब उनको लगता है कि हाय आज मेरे जीवन को तृप्ति मिली। तो व्यक्ति के अंदर एक आस जग गई, वो खुश हुआ कि चलो कोई ना कोई तो मिला मुझे इस परकोटे से बाहर निकालने वाला। तो वो संत जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि संत जी मुझे इस परकोटे से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए या मुझे बाहर निकाल दीजिए। तो संत जी कहते हैं बेटा इस परकोटे से मैं तुमको बाहर नहीं निकाल सकता, पर हाँ मैं तुमको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकता हूँ। संत जी ने कहा ऐसे करना, ये बड़ा सा परकोटा है ना, तो परकोटा में कुछ और नहीं रहता, सिर्फ दीवार रहती। तो उसने कहा कि ये दीवार पकड़ लो, दीवार पकड़ लो, पकड़ते ही इस दीवार को छोड़ना मत, हाथ हटाना मत, इसको पकड़े पकड़े जाना, फिर तुमको दरवाजा मिल जाएगा और वहां से बाहर निकल जाना। वह अंधा व्यक्ति बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि अब वर्षों का दुख, वर्षों का तकलीफ, पीड़ा मेरी दूर हो जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा इस पीड़ा से। और फिर जैसे संत ने कहा था वैसे ही परकोटे के हाथ, दीवार पे हाथ रखकर वो आगे बढ़ने लगा। बढ़ते गया, एक समय ऐसे आया कि दरवाजे के पास वो आ गया। जैसे दरवाजे के पास पहुंचा तो उनके शरीर में बहुत जोर की खुजली होने लगी। तो वो क्या किया, पूरा शरीर खुजलाने लगा और ये भूल गया कि दरवाजे से जो है हाथ हटाना है। और उसने एक गलती और क्या की, अगर उनको खुजली हो तो वही ठहर जाना चाहिए था उनको, फिर खुजली समाप्त होती तो फिर दीवार पकड़ लेना था, पर नहीं, वो खुजलाते खुजलाते उनको होश नहीं था कि मुझे इस परकोटे से बाहर निकलना है। वो पुनः चलने लगा, दरवाजा जो है पीछे छूट गया, वो फिर आगे हो गया। जैसे खुजली कम हुई और फिर दीवार को पकड़ता है, ऐसे ऐसे वो चक्कर लगाते गया। जैसे दरवाजे के पास आता उनको खुजली होती और वो खुजलाने लग जाता, दीवार फिर छोड़ देता। ऐसे ही वो व्यक्ति गोल गोल घूम कर परकोटे में ही घूम कर बेचारा मर गया। पता है ये कहानी, ये दृष्टांत किसकी है? ये हम सब लोगों की है। वो सिर्फ एक अंधा व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हम सब लोगों की कहानी है। हम 84 लाख योनियों के बराबर इन परकोटे में फंसे हुए। परकोटे जो है ना, ये 84 लाख योनि ही है, जिसमें हम एक शरीर में जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, कोई दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर उसमें अपना क्रिया करते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर दूसरा शरीर हमको मिल जाता है। और जिन जिन शरीर में हम आते हैं उन शरीरों का हमको ताप, उनका दुख, उनका तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, सब कुछ हमको सहना पड़ता है। पर सज्जनों, मनुष्य तन रूपी जो हमको दरवाजा मिलता है, उसमें हम क्या करते हैं, हमको माया मोह पुत्र परिवार का खुजली होने लगता है और हम इस मनुष्य तन को भूल जाते हैं, व्यर्थ में फिर से गंवा देते हैं और फिर पुनः वही 84 लाख योनियों में भटकते हैं। हमारा दुख का निवारण हो भी नहीं पाता है। तो इसलिए हम इस बात का अहंकार ना करें कि पुत्र परिवार हमारा साथ देने वाला है, धन दौलत हमारा साथ देने वाला है, या कोई रूपवती हो, कोई रूपवान हो तो ये रूप हमारा साथ देने वाला है। रूपवान भी कितना दिन तक चलेगा, 50 साल की होने दो, फिर शरीर की चमड़ी जो है सिकुड़ने लग जाती है। आज 16 साल 18 साल की जो युवतियां और युवक जो दिखते हैं ना, उसी को देखना 50 साल में कैसे दिखते हैं। ये हम सब लोगों का अनुभव है। मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ या कहीं रहस्य की बात नहीं कर रही हूँ, हम सब लोग जानते हैं, बस मानने की कमी है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि संत गुरुजन जैसे आप लोग भी पूरा का पूरा घर छोड़ के साधु हो जाओ, नहीं कह रही हूँ मैं, और बनना भी मत भाई, ऐसे करना भी मत। जहाँ हो वहीं से साधना भक्ति करो। जो माया है ना, जो मोह आप लोग अपने पुत्र परिवार और घर के प्रति करते हो, बस उसी को थोड़ा कम करना है। क्यों? क्योंकि सबको तो हमको छोड़ के जाना ही है। हाय हाय ये मेरा, वो मेरा करके करते रहेंगे ना, तो जब मरने का समय आएगा तो उसी में हमारा ध्यान जाएगा। ना
ना चाहते हुए भी आपको इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना हम जानबूझ के छोड़ना शुरू करते रहे। धीरे धीरे हम इस माया को दूर करते रहे अपने से। आप लोग जानते हैं ना, नारियल, कच्चा नारियल को तोड़ना हो और उनका खुरहोरी, गरी कहते हैं, उसको निकालना हो तो कितनी मेहनत करना पड़ता है, और एक सूखा हुआ नारियल को निकालना हो तो कुछ मेहनत लगता है नहीं ना। तो जीवन रहते रहते हम माया को धीरे 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 छोड़ते रहे। परिवार में रह के भी साधना होती है भाई, भक्ति किया जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि परिवार में रह के अपने आप को जाने हैं, परम तत्व को जाने हैं, उस परमात्मा को प्राप्त किए हैं। कहते हैं गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। और जितने भी संत महात्मा हुए हैं ना, अभी फिलहाल हमारे मंच में जितने भी संत महात्मा हैं, इन्हीं गृहस्थ से हुए हैं, इन्हीं गृहस्थ से पैदा हुए हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो संत कहाँ होते, किसके गर्भ से ये संत लोग जन्म लेते। तो सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। और जिन लोगों ने गृहस्थ में रहकर साधना, भक्ति, वैराग्य, इन सब गुणों को साध लिया ना, तो उनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। एक विरक्त संत भी उनके सामने में फैल है, जो गृहस्थ में रह के त्याग पूर्ण जीवन जिए, ज्ञान वैराग्य को अपने जीवन में स्थान दे, माया मोह को त्याग कर भक्ति के मार्ग में चले। तो सज्जनों, हम सब लोगों को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है। इस 5 तत्व के शरीर को त्यागना ही है। तो यहाँ रहते रहते हम इन सब चीजों को समझ लें। जब किसी की मिट्टी में जाते हैं ना, तो सबको वैराग होता है, सबके अंदर की ज्योति जल जाती है कि अरे हमको भी एक दिन जाना है। फिर घर में आते हैं, तालाब से स्नान करके, उसके बाद उसकी बत्ती जो है वैराग की बुझ जाती है। तो वो जो वैराग की बत्ती जो जलती है ना, उसको बुझाना नहीं है, उसको बनाए रखना है। उसमें और तेल डाल देना है, उसमें और रुई डाल देना है, ताकि वो जो वैराग की बत्ती जो है जलती रहे, वो दीप जो है जलती रहे, प्रज्वलित होती रहे। और जब वो वैराग की दीपक जो है जलती रहे, आगे प्रज्वलित होती रहे, तो एक ना एक दिन हम अपने जो उद्देश्य है, मानव जीवन पाने का जो उद्देश्य है, उसको हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। साहब लोगों ने बहुत सुंदर बात कही कि नाना जी ने बहुत पुण्य अर्जित किए थे, तभी संत गुरुजन आए और इतने लोग उनके श्रद्धांजलि सभा में आए। एक श्रद्धांजलि सभा में हम लोग गए थे, तो ऐसे ही मैं प्रवचन कर रही थी। महात्मा जी मुझसे बोले बीच में कि साहेब, आपने कहा, एक पद मैंने गाया, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो एक महात्मा ने बीच में ही मुझे टोका और कहा कि साहेब, कौन से देश में गए हो, आप बताइए। तो मैंने कहा, कोई ना कोई देश में तो गए होंगे। अभी ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकती हूँ। इस जीवन को त्याग के वो कोई तो जीवन में गए होंगे। ये तो हम सिर्फ उनके कर्मों से हम बता सकते हैं कि वो कौन से जीवन में गए होंगे, कौन से देश में गए होंगे। देश का मतलब ये है कि हम कौन से योनि में जा रहे हैं। हमारा कर्म होगा तो स्वाभाविक हम अच्छी योनि में ही जाएंगे, तो अच्छे देश में ही जाएंगे। और हमारा कर्म सही नहीं होगा तो हम अच्छे देश में नहीं जाएंगे। तो ये तो स्वाभाविक पता चलता ही है कि जिनके कर्म अच्छे होते हैं, लोग उनके पास जरूर आना चाहते हैं। कहते हैं जीवन मिलना भाग्य की बात है। क्या कहते हैं? जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना, यह सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों की बात है। तो जो लोग अपने जीवन में अच्छा कर्म करता है, वही तो स्वर्ग में जाता है। और जाना क्या भाई, स्वर्ग और नर्क यही तो है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग का सुख पाएंगे, मतलब हमारे सामने सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। कभी जीवन में कलह नहीं होगा। और नर्क क्या है? अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो वही नर्क भुगतेंगे। दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ में इतना बिलबिलाते रहेंगे कि सोचेंगे ये शरीर हमको मिला ही क्यों नहीं।
तो मैं ये कह रही थी कि हम सब लोगों को एक ना एक दिन शरीर छोड़ के जाना है, तो इस शरीर में रहते रहते हम अपने कल्याण का काम कर लें।